भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि मोदी उसे कभी नहीं भूल सकेगा। कौम की दुआओं से जंग में पाकिस्तान को फतह मिली, आलमी सतह पर मुल्क की इज्जत बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की जादू टूने से नहीं इत्तेहाद से मुमकिन है। सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय निशान दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारतखाने ने जारी किया। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया। भत्ता कल्चर सिर्फ कराची में ही क्यों? कराची के ताजिरों ने सवाल उठा दिया। हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। 15 जनवरी तक भत्ताखोरी खत्म ना हुई तो धरना और एहतजाज करेंगे। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का ऐलान। Condemn the Bondi Beach, Sydney incident and also state that we express our solidarity with the government and the people of Australia when such incidents take place and without any evidence, without getting into the proofs, without a credible source, certain countries are blamed. Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan. सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर झूठी इल्ज़ाम तराशी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अब वाज़ेह हो चुका है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। हलाक मुलजिम भारत के पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा है। फिलिपाइनी हुकूमत ने बोंडाई बीच हमलावरों के दौरे फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गई हैं। फायरिंग से हलाक 4 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, जिसमें हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। कराची में भत्ताखोरी में मुलविस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान का जमील छांगा और समत काठियावाड़ी ग्रुप से ताल्लुक। रेंजर्स और SIU पुलिस की जिला सेंट्रल और सिटी साउथ में मुश्तरका कार्रवाई। मुलजिमान से असलहा और एमुनेशन बरामद। मुलजिमान फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट से भत्ता वसूल करने में मुलविस। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने कहा हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत किए। लिया में 2 साल का बच्चा सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। शेर अफजल घर के पास खेल रहा था कि सीवरेज गड्ढे में जा गिरा। अहले इलाका के मुताबिक इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं है। अपनी मदद आप के तहत सीवरेज गड्ढे बनाए हैं। 6 साल से इंतजामिया को दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर लिया के फौरी तबादले का हुक्म। AC लिया को इजलास में बैठने की भी इजाजत नहीं दी गई। मेयर कराची के दावे वादे कुछ काम ना आए। खुला नाला, एक और शहरी की जान निगल गया। कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जमाहक। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतवफ़्फ़ी जमान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था। नाले की हिफाजती दीवार ना होने की वजह से हादसा पेश आया। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की मुस्लिम खातून से बदतमीजी। खातून डॉक्टर का भारतीय हुकूमत की मुलाजमत से इनकार। नीतीश कुमार के नामुनासिब रवैये के बाद खातून डॉक्टर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा हिजाब खींचने का अमल न सिर्फ उनकी ज़ाती इज्जत व वक़ार के लिए नुकसानदेह था, बल्कि उसने उन्हें ज़हनी अज़ियत से भी दो चार कर दिया। समाजवादी पार्टी की लीडर सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बानी PTI के बेटों के पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं। बानी PTI के बेटों की बातों में सीरियस नहीं लेता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि मुट्ठी भर लोग जेल के बाहर तमाशा लगाते हैं। PTI की सियासत अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है। PTI के खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर से गुज़िश्ता रात गिरफ्तार 14 मुलजिमान अदालत में पेश। तमाम मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज
अमजद अली शाह ने की। पुलिस ने हरीबा खान और उनकी बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत दर्ज की गई। डॉक्टर उस्मा, नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा भी मुकदमे में नामजद। मुलाकात के नाम पर सियासी तमाशा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मरीम नवाज की तर्ज हुक्मरानी की नकाली कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी हूबहू मरीम नवाज की तरह अस्पतालों के दौरे और स्कूलों में बच्चों के साथ वीडियोज़ बनवा रहे हैं। असल तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर होनी चाहिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ शिकायत दायर कर दी। कहा जेर इल्तिवा केस पर मुझसे बात की गई। चीफ जस्टिस केस पर बात करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुलाकात के लिए बुलाया और जाली डिग्री केस पर बात की। कहा गया कि मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफी हो जाएं। जेर इल्तिवा मुकदमे पर बात और मुस्ताफी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की तीनों दरख्वास्तें कल एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर।